हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आफ्ताब सिद्दीकी आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 6 लेक्चर लेकर आ गए हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। क्योंकि पिछले क्लास में हम बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरह से निकालते हैं। तो आज क्या, अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और वो भी कैसा कंटिन्यूसली होनी चाहिए। डिस्क्रीट चार्ज के लिए हम कर चुके हैं। डिस्क्रीट मतलब क्या, अलग अलग चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। आज कंटिन्यूस चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखिए मेरे साथ जो है सो कंटिन्यूस चार्ज के बारे में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। आप लोग 11th में इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे। ज़्यादा नहीं, बेसिक जो इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, जो फार्मूला बेस होगा उसी का इस्तेमाल होने वाला है आज। तो हेडिंग आज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है वो 3 तरह से हो सकता है। या तो क्या है कि वो पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो, या तो किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो 3 तरह के जो है सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लेंथ पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। एरियल चार्ज डेंसिटी जब क्या है पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, या उसको सिर्फ जो है सो चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। जनरली हम लोग डेंसिटी की जब बात करते हैं तो वॉल्यूम से ही डिवाइड करते हैं। जैसे क्या कि डेंसिटी पढ़े होंगे तो मास बाय वॉल्यूम पढ़े होंगे। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मास डेंसिटी को ही सिर्फ डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। और जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होता है उसी के बारे में हम आज तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अभी जो है सो लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी जो है सो पढ़ रहे हैं, क्या है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो तीनों तरह के जो है डेंसिटी के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चार्ज, एक ये रॉड क्या है, एक मान लीजिए ये लीनियर पहले देख रहे थे, इसका लेंथ क्या है, L है। और इस पे चार्ज मान करके चलिए कोई Q चार्ज पूरी तरह से क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके ऊपर मान लीजिए क्या है, चार्ज Q है। तो अगर ये पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका मतलब क्या है कि जब लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो सबसे पहले जो है देखना है क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज क्या हमारा है, Q बाय L। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्बडा से। किससे, लैम्बडा से। इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्बडा। इससे पहले आप लोग सुने होंगे लैम्बडा, इसको कहते हैं लैम्बडा क्या है। उसके बाद जो है सो एक एरियल चार्ज डेंसिटी। जैसे कि मान लीजिए एक कोई प्लेन शीट है अपना, क्या है ये, एक प्लेन शीट है। इस पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज पूरी तरह से जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो, हर जगह जो है सो क्या है, इक्वल जैसा है, मतलब सभी जगह समान है, इसलिए तो कहते हैं यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि सेम। आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी सुना होगा, यूनिफॉर्म स्पीड सुने होंगे। तो ये सब क्या है कि इसका मान लीजिए क्या है, एरिया A है और इसके ऊपर क्या है, चार्ज Q है। तो इससे क्या हो जाएगा, दूसरा जो है सो पढ़ना है एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से इसको लैम्बडा से करते हैं, इसी तरह से जो है इसको किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज में जब डिवाइड कर देंगे एरिया से, इससे एरिया से, तो इसको देखिए, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको Q बाय A, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्योंकि आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए हम इसका नाम लिख देते हैं।
उसके बाद जो है सो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में जो है सो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, सॉरी नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लीजिए। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोई स्फेयर है, क्या ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब 2D में हम सिर्फ दिखा रहे हैं इसलिए आपको सर्किल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये सर्किल नहीं है। मान लीजिए क्या है, स्फेयर है, तो अगर ये स्फेयर है तो 3D बॉडी है, 3D बॉडी के पास क्या होता है, वॉल्यूम होती है। इसे मान करके चलिए इसका वॉल्यूम क्या है, V है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है, इस पर चार्ज क्या है, Q है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, या इसको सिर्फ चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको चाहे तो रो इक्वल टू क्या कर देते हैं, Q बाय V। ये क्या है, वॉल्यूम है, इसको रो पढ़ते हैं, RHO, रो। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है सो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वो 3 तरह से पॉसिबल है। पहला क्या है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, दूसरा क्या हो सकता है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, और तीसरा हो सकता है कि टोटल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो सभी तरह के जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लिए हैं। पहला क्या पढ़ लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या, जब टोटल लेंथ पे जो है सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लीजिए इसका क्या लेंथ है, L है। अगर इसी तरह से जो है सो मान लीजिए कि अगर छोटा सा dx है, क्या है, dx मान लेते हैं, या dl ही मान लेते हैं इस पर। तो dl में क्या चार्ज होगा, कहने का मतलब इसमें मान लेते हैं dq चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी क्या है, हमेशा कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट पे जाए तो उसका चार्ज डेंसिटी बराबर होती है। इसी तरह से अगर dq निकलना होता है तो जिस तरह से यहाँ पे q इक्वल टू क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ, सॉरी किधर गया, इसमें, तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू DL। सिर्फ आज हम इतना का ही यूज करने वाले हैं, इसका ही यूज करेंगे, क्या है, इनको ही जो है ज़्यादा से हम यूज करेंगे, क्योंकि आज जो भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है सिर्फ चार्ज का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है सो अभी इसी तरह से पढ़ना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी अगले क्लास, मतलब अब जो आने वाला है सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप इन लोगों को, आप जो है सो इन लोगों को इसको लिख लीजिए, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो सारा कंसेप्ट हम जो है सो बता ही दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या है कि कोई भी पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो उसका फॉर्मूला क्या था, KQ/R² था। तो जब Q वहाँ पे क्या था, पॉइंट चार्ज था, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा Q क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए जो है सो हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो KQ/R² पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े थे, हम पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े थे। तो इसमें जो है सो क्या करना है, अभी आप देखिए मेरे साथ क्या कैसे करते हैं। जस्ट एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थोड़ा ही समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कोई रॉड है, क्या मान लेते हैं ये हमारा रॉड है, इस पे क्या है, +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका लेंथ क्या है, L है। और ये एक कोई मान के चलिए A डिस्टेंस पे, यहाँ से लेकर के A डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है, P है। तो इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देखते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड E नेट ड्यू टू, इसमें क्या है, चार्ज मान लेते हैं Q। पहले देखिए, Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
ओवर अ रोड ऑफ लेंथ L। तो आप करना फाइंड ई नेट एट पॉइंट P, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या है कि एक क्यू चार्ज है जो पूरे एक रॉड है, उसका लेंथ L है, उसमें क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो उनमें जो है इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज की वजह से क्या है, हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जब पढ़े थे तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में, अभी क्या है एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आ गया है। तो इसके बारे में जो कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है E इक्वल टू जो हम पढ़ करके आए हैं कल पिछले क्लास में जब डिस्कशन हुआ था, E इक्वल टू KQ/R²। सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। क्या है ये वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। क्या था ये, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही सिर्फ इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई बात सवाल उठता है कि फिर इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है कि एक छोटा सा पोर्शन हम कट कर लेंगे, और छोटा सा पोर्शन जब कट कर लेंगे तो उसको भी हम मान लेंगे क्या है कि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। अब ऐसे सर जो है छोटा छोटा क्या है पूरे रॉड में काट लेंगे, और उसको क्या है इंटीग्रेशन मेथड से हम ऐड कर देंगे। तो बस फार्मूला वही रहेगा, हम थोड़ा सा जो उसके ऊपर आगे पीछे कुछ कर करके हम उसका यूज कर लेते हैं। तो इसको देखिए अब हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसलिए जो है सो आप लोगों को देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा तो इसका नहीं कि एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा आएगा, इसमें ही जो है सो कुछ आगे पीछे कर करके देखेगा, और हम आपको हिंट भी देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो क्या है कि जनरल फॉर्म सब क्या है, ये जनरल फॉर्म में इसी तरह से जो है सो क्वेश्चन का जो है सो फॉर्मेशन होती है। तो आप देखिए पहले क्या है कि मान लीजिए कि ये रॉड है, क्या अपना रॉड है, और ये पॉइंट P है। तो इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूट है पूरी तरह से चार्ज, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, सीधा कर दे। ये रॉड तो करते हैं क्या कि अब यहाँ से x डिस्टेंस पे क्या है एक dx पोर्शन कट कर लेते हैं, एक छोटा सा dx पोर्शन कट कर लिए हैं। कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, इस P पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक dx पोर्शन कट कर लिया है। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो dq होगा। क्या है ये dq, क्योंकि पूरे में चार्ज अगर q है तो छोटा सा पोर्शन कट किया है तो उसमें dq होगा, और dq का वैल्यू जो है सो हम निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास क्या है कि हम पढ़े थे, इसको यहाँ लिख देते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या था Q/L है। कहने का मतलब क्या कि Q जो है टोटल L इंटू लेमडा है। तो उसी तरह से जो DQ अपना हो जाएगा वो DQ हो जाएगा लेमडा इंटू DX, मतलब छोटे से लेंथ में जो चार्ज होने वाला है वो लेमडा इंटू DX हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उनमें जो है तो सिर्फ छोटा लेंथ से जब डिवाइड कर देंगे, हम क्या कर देंगे छोटा लेंथ से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया है। इसको देख लीजिए DQ तो वैल्यू इतना हो गया। अब इस चार्ज के वजह से जो है सो क्या है इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। अब भी ये लेंथ A ही है, क्या है ये लेंथ अब भी A है, और टोटल लेंथ अगर रोड का देखा जाए तो वो L है ही। ये टोटल लेंथ जो है सो रोड का L है। तो पहले जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज है, यहाँ पे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज, कहने का मतलब सिर्फ DQ चार्ज की वजह से निकाल लेते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, कंप्लीट वैल्यू थोड़े आएगा, उसके लिए भी DE आएगा ही सिर्फ। तो यहाँ पे आ जाएगा DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कल पढ़ चुके हैं कि E इक्वल टू KQ/R²। तो यहाँ पे K तो K ही रहेगा, और Q की जगह क्या हो जाएगा DQ, और R की जगह पे क्या लेंथ होती थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये x² हो जाएगा।
अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से करना है, पहला पोर्शन जब यहाँ कट करेंगे, मान चलिए यहाँ कट किए, फिर यहाँ कट किए, ऐसे ऐसे कट करते 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 है जो हम पूरे लेंथ है, मतलब एल ए से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आएंगे, ए प्लस एल तक आएंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से करेंगे, ऐसे कट करते यहाँ करेंगे, यहाँ करते 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 क्या है, लास्ट तक जब आएंगे तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस एल हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको, अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज की वजह से जो है सो ये आ गया है। तो अगर हमको टोटल ई चाहिए, क्या है, ई नेट चाहिए, तो इंटीग्रेशन कर देंगे डी ई का, और डी ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। और डी क्यू के बराबर बताए थे कि अगर एल लेंथ में क्या है, लेमडा इंटू एल है, क्यू चार्ज है, तो डी क्यू क्या है, लेमडा इंटू डी एक्स है, तो के लेमडा इंटू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, पहले इसको क्वेश्चन बाहर कर लेते हैं, देख लीजिए, ई नेट इक्वल टू के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से लेकर के ए प्लस एल तक हो जाएगा, यही लिमिट है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि जब कोई इंटीग्रेशन अगर करते हैं, मान कर चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। जब हम लिमिट लेकर करते हैं तो हम सी को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब लिमिट रखते हैं तो ये फार्मूला होता है एन प्लस वन। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो आप लोग ये बेसिक इंटीग्रेशन है तो इसको आप समझ सकते हैं। तो के लेमडा इंटू वन बाय एक्स, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, तो ये देख लीजिए उस तरह से बैठाइएगा, हो जाएगा ये। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना, ए टू ए प्लस एल तक करना है। अब इसको जो है सो यहाँ कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं इसलिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए ये माइनस को बाहर कर दीजिए, इक्वल टू माइनस के लेमडा वन बाय एक्स हो जाएगा। तो ये वन बाय एक्स के जगह क्या आएगा, वन अपॉन ए प्लस एल पहले आ जाएगा, वन अपॉन ए प्लस एल, माइनस में वन अपॉन ए आ जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, के लेमडा वन बाय ए माइनस में वन अपॉन ए प्लस एल इक्वल टू के लेमडा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस एल, ए इंटू ए प्लस एल, और ये इस तरफ जाएगा तो ए प्लस एल माइनस ए। तो अब देखिए ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई जो नेट आ रहा हमारा, दिख रहा होगा आप लोगों को, के लेमडा एल बाय ए इंटू ए प्लस एल, और एल क्या है, लेमडा क्या है, तो लेमडा जो है सो हमारा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ है, यहाँ देख लिए। तो इसको हम कर सकते हैं के इंटू क्यू बाय एल इंटू एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, ये एल है, तो ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया है, ई नेट इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय ए इंटू ए प्लस एल, ये रहा आपका ए नेट, ई नेट, यही है। देख लिए कंटिन्यूस चार्ज की वजह से किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, कुछ नहीं है, एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे और उसको जो है सो पॉइंट चार्ज बिहेव कर लेंगे, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, और वैसा ऐसा कट कर करके बहुत सारा जो है सो पूरे रॉड में कट कर करके सभी को जो है सो इंटीग्रेट कर देंगे। और जोड़ने का तरीका क्या है हमारा, यही इंटीग्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, पॉजिटिव आया है तो ई पी इसी तरफ होगा। तो देख लिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लीजिए।
ठीक है, मिटाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर कोई, मान के चलिए एक कोई यूनिफॉर्मली रिंग है, क्या है ये, टोटल इस पे जो है सो चार्ज मान के चलिए प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली मतलब क्या है, हर जगह बराबर है। तो इसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए तो देखिए क्या होने वाला है। इनके सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, क्या निकालेंगे, मान के चलिए ये ओ है, तो अगर हम इस पोर्शन की वजह से अगर यहाँ पे मान के चलिए डी क्यू कट कर लिए तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी ई। सेम इसके अपोजिट कट कर लेते हैं हम यहाँ डी क्यू, तो इनकी वजह से सेम एग्जैक्टली जो है सो क्या आ जाएगा डी ई, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसी तरह से टोटल पोर्शन का जब पढ़ते हैं तो इस ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई नेट जीरो, क्या आता है, ई नेट इक्वल टू जीरो। अब इसी रिंग को क्या करते हैं हम, इस रिंग के इस सेंटर पे ना लेकर के यहाँ ऐसे इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्स डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए जो है सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो टोटल इसी के बारे में बताया गया है, तो आज उसका डिस्कशन नहीं करेंगे हम, उसके लिए कल डिस्कशन करेंगे। और वो बोर्ड के पर्पज़ से हो चाहे कम्पिटिटिव लेवल के पर्पज़ से हो, वो बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम के लिए फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। और उसके वजह से जो है सो बहुत तरह के SHM टाइप न्यूमेरिकल बनते हैं। जब टोटल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो 2 लेक्चर जो है सो हम ऐसे लेंगे जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, वो कम्पिटिटिव लेवल के होंगे, तो उसको जो है सो आप देखेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपके अच्छे किताब जो है जैसे कि SC वर्मा हो गए, या उसके अलावा जो है सो अच्छे कोचिंग के असाइनमेंट जो होते हैं उनसे भी आपको बनेंगे क्वेश्चन, तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए इसको जो है सो बता दिए क्या है टोटल यूनिफॉर्मली। इसके बारे में हम डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका क्या है, इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसका नहीं, इसका आधा पोर्शन लेते हैं। क्या करते हैं, इसका आधा पोर्शन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ये टोटल है, तो इसका आधा कहीं ना कहीं ऐसे ये हो जाएगा। तो इसका आधा ये मान लेते हैं, ये इसका सेंटर यहाँ पे मान के चलिए, ये सेंटर ओ है, क्या है, ओ है। और इसका रेडियस क्या है, आर है। इस पे हम यूनिफॉर्मली चार्ज जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हम इसका कह दें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या होता है, पूरे सर्किल होता है तो 2πr होता है, और इसका क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अभी चार्ज क्यों दे दिए हैं, इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इसके बाद जब लेंगे तो वहाँ पे सिर्फ जो है सो हम लीनियर चार्ज लेमडा दे देंगे। तो इस पर जो है सो हमको लेमडा निकालना है, तो लेमडा इसका क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू Q/L, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अगर छोटा सा पोर्शन कट करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, तो उसका फाइंड करा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके सेंटर पे है, फाइंड
ई नेट एट पॉइंट ओ, मतलब कहने का है कि इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ओ है। तो इस पे कह रहा है कि इसके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो है हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर क्या है, ये पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लीनियर चार्ज है। तो लीनियर चार्ज की वजह से क्या हम एक छोटा सा पोर्शन क्या कट कर देते हैं, dl या dx कट कर लेंगे। उसकी वजह से क्या है कि हम पूरी तरह से जो उस पर, तो आप मान लीजिए कि ये टोटल लेंथ क्या है, मान लीजिए l है, तो l क्या 2πr हो जाएगा। तो एक थीटा एंगल पे क्या करते हैं, एक थीटा एंगल पे मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल पे डी थीटा कट कर लेते हैं, क्या है एक छोटा सा डी थीटा कर लेते हैं। तो ये टोटल लेंथ मान के चलिए, क्या टोटल लेंथ अगर l है तो इसको मान लेते हैं dl है, क्या हो जाएगा dl। इसमें चार्ज कितना होगा, dq होगा, क्योंकि टोटल लेंथ अगर देखा थीटा होता है l/r, तो इसलिए l बराबर क्या हो जाएगा r थीटा। तो dl अगर निकालना छोटा सा तो r d थीटा, इस तरह से होता है। क्या है ये, इस तरह से होता है, क्योंकि अगर रेडियन निकालना होता है तो आर्क बाय रेडियस होता है, ये आर्क बाय रेडियस है। तो dl किस तरह से निकालेगा इसको बता दिया आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि ये dl कितना हो जाएगा लेंथ। मान लेते हैं कि dl बराबर जो है हमारा r d थीटा है, क्या है r d थीटा है। तो dq कितना आ जाएगा, इसी से निकाल लेते हैं कि dq हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल। तो लेमडा इंटू डी एल क्या है, r d थीटा। तो ये हमारा आ गया है dq। अगर यहाँ ऐसे कट के तो इस पोर्शन पे भी ऐसे कट होगा। पहले देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, इस पे क्या है ये डी ऐसे हो गया है। इसका दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। इसका क्या है कि एक के इसके रेडियल के अलोंग और एक नीचे डाउनवर्ड कर लेते हैं। तो इसका एक डाउनवर्ड, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका जो है सो इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अगर देखा जाए तो इसके सिमेट्रिकल जितना डिस्टेंस थीटा पे इधर लिए उतना डिस्टेंस थीटा पे अगर इधर ले लें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इसका एक कंपोनेंट जो है सो इस तरफ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा। तो ये कोस थीटा वाला कंपोनेंट जो है सो क्या है कि सिमेट्रिक एलिमेंट की वजह से कट जाएगा। अगर हम इसको दो पार्ट में कर दें, आधा इस पार्ट आधा इस पार्ट, तो ये आधा पार्ट इसका मिरर इमेज है, तो इसका क्या है कि डी ई कोस थीटा दोनों तरफ से जो है सो कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, ई साइन थीटा। या तो हम इसको जो है सो हाफ रिंग करें 2d ई साइन थीटा कर दें, मतलब क्या है कि अगर इसको हाफ मान लेंगे तो आधा की वजह से क्या है कि इस तरफ से और इस तरफ दोनों तरफ से क्या रहा, डी ई साइन थीटा, इस तरफ से भी डी ई साइन थीटा होता। तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ π/2 एंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, π/2 एंगल। या तो हम इसको मान लेते हैं कि एज्यूम कर ले कि डी कोस थीटा कैंसिल हो गया और टोटल जो है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पाई के रूप में, तो वो भी हो जाएगा, तो दोनों तरफ से बराबर है। तो अभी हम आपको और समझाएंगे इसके बारे में कैसे हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कि डी ई कोस थीटा जो सिमेट्रिकल एलिमेंट क्या है कि इसके वजह से मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसमें भी थीटा हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट ई कोस थीटा इस तरफ और ई साइन थीटा इस तरफ हो जाएगा। तो ई कोस थीटा और ई कोस थीटा दोनों कैंसिल क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल। तो अभी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ बता दिए हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या कि इस पॉइंट पे जो है सो हमको डी ई क्या आने वाला है। तो डी ई मतलब क्या है कि डी क्यू चार्ज की वजह से आ रहा है, तो के डी क्यू बाय, क्योंकि लेंथ तो आर ही रहेगा, आर स्क्वायर, ये बदलने वाला नहीं। तो चलिए एक तो मान ही लिए कि डी कोस थीटा जो है सो कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, डी ई कोस थीटा कंपोनेंट कैंसिल ड्यू टू सिमेट्रिकली अपोजिट डी क्यू चार्ज।
देखिए जिस तरह से डी क्यू चार्ज यहाँ पे कट किया उस तरह से डी क्यू चार्ज यहाँ पे कट करेंगे तो ये डी ई कोस थीटा का कंपोनेंट जो क्या है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हमारा ई नेट जो आने वाला है, क्या ई नेट आने वाला है? अगर ई नेट हमको निकालना है तो क्या करेंगे, कोस थीटा कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को, सिर्फ बचने वाला क्या है साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, क्योंकि ये पहली बार आप देख रहे हैं तो थोड़ा अचंभा लगेगा, लेकिन इसके बाद जो है इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। तो आप देखिए डी ई साइन थीटा, डी ई का वैल्यू क्या है कि के डी क्यू कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इसको जो है सो डी क्यू को भी लिख देते हैं, डी क्यू क्या हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा, के लेमडा आर डी थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा, कोस थीटा ये साइन थीटा ही हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल हो चुका है, थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखिए कि एक स्क्वायर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। अगर अब यहाँ से हम ई नेट देखें तो के लेमडा और आर स्क्वायर, आर जो है सो क्या कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह जो है सो क्या रेडियस सेम ही है। तो ये कांस्टेंट चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल। अब बचा क्या साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कहाँ से करना है तो पहला कट करेंगे 0 डिग्री एंगल पे, वैसे करते 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 क्या करेंगे 180 तक ले जाएंगे। तो 0 से लेकर के पाई तक चलेगा, ये कटिंग कहाँ तक चलेगा 0 से स्टार्ट होकर के पाई तक हो जाएगा। तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि हम सिर्फ कटिंग यहाँ तक करें और 2 लिख लें, मतलब क्या कंपोनेंट 2 ई डी साइन थीटा ले लें, तो दोनों केस में क्या होगा बराबर आएगा आंसर। तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम आपको करके दिखाएंगे कैसे आता है। तो ये हो गया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, तो देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा डिफरेंस से कोस थीटा होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कोस होता है। तो क्या हो जाएगा ये के लेमडा बाय आर माइनस कोस थीटा 0 टू पाई। आप इस तरफ आ जाइए, तो इस माइनस को बाहर कर देते हैं। ये क्या है ई नेट है। तो चलिए माइनस के लेमडा बाय आर क्या हो जाएगा, ये कोस पाई पहले आ जाएगा माइनस कोस 0। कोस पाई का वैल्यू जानते हैं आप लोग -1 होता है और कोस 0 का 1 होता है। तो माइनस के लेमडा बाय आर इंटू -1, यहाँ तो माइनस साइन है ही, कोस 0 का वैल्यू 1। तो देखिए ये -2 और ये माइनस, तो देखिए माइनस के लेमडा बाय आर इंटू -2, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा ई नेट इक्वल टू 2 के लेमडा बाय आर। या इसको हम क्यू की टर्म में लिखने के लिए चाहें तो देखिए लेमडा का वैल्यू जो है सो क्या था क्यू बाय पाई आर था। एल टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, अगर टोटल लेंथ के बारे में बात किया जाए तो पाई आर हो जाएगा। टोटल लेंथ आर क्या है, टोटल लेंथ जो है सो हमारा पाई आर है, देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन आर इंटू पाई आर। तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक जनरल टर्म बता देते हैं, जो अगर इस तरह का आर्क हो तो उसका जो है सो लेमडा का फॉर्मूला होता है क्यू बाय अल्फ़ा इंटू आर। अल्फ़ा जो है सो उनके बीच एंगल होता है। तो ये जनरल टर्म है, क्या है ये जनरल टर्म है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कहीं पे इस तरह का फॉर्मूला। जब भी इसमें देखिए पुट कीजिए तो यहाँ क्या है क्यू बाय, यहाँ पे अल्फ़ा का लेमडा का वैल्यू क्या जाएगा क्यू बाय अल्फ़ा आर। इसको पहले लिखिए, इसको हम मिटा देते तब उसके बाद बताते हैं। तो चलिए इसको नोट आउट कीजिए। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इसको यहाँ बता देते हैं।
अल्फ़ा क्या होता है, टोटल एंगल, इनके बीच का टोटल एंगल क्या है, अल्फ़ा लिख लिए आप लोग। तो ये अल्फ़ा है। तो हम बताएं लेमडा का फॉर्मूला क्या सकते हैं, Q बाय अल्फ़ा इंटू आर। तो अल्फ़ा के जगह पे जो है सो क्या रखेंगे, पाई, तो पाई इंटू आर, ये हो जाएगा। और इसी को जो है सो हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, पाई बाय आर की जगह नीचे जो है सो पाई बाय स्क्वायर क्यू, तो यहाँ पे लेमडा की क्यू आ जाएगा, और नीचे जो है सो पाई एक आर है ही, तो पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हो चुका है। तो हम आपको बताए थे कि अगर इसको क्या है हाफ पर्सन में कट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो इसको भी देख लीजिए। क्या है, अगर हम इंटीग्रेट करें कितना से, ई नेट इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 2, चलिए इसको 2 डी ई साइन थीटा। तो यहीं से डायरेक्ट आ जाते हैं कि यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, बस 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन का जो है लिमिट चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2k लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि इसको हाफ हाफ कर लिया है। तो देखिए इसको फिर जो इसका माइनस कोस थीटा आ जाएगा, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, 2k लेमडा बाय आर, इस बार क्या हो जाएगा, कोस थीटा, माइनस साइन को बाहर कर दिए पहले, 0 टू लेकर के पाई बाय 2। तो आप जानते हैं कि पाई बाय 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय 2 0 होता है, k लेमडा बाय आर कोस पाई बाय 2 माइनस कोस 0, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो -1 और -2, तो 2k बाय लेमडा बाय आर, तब भी वही आता है। कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपका बिल्कुल से फिट आया आंसर। तो ये तो था सेमी सर्कुलर। आप क्वाड्रेट मतलब क्या, इसको एक सर्किल का चौथाई भाग लेते हैं तब क्या होता है। तो चलिए देखिए उसको भी देखते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। मान लेते हैं एक ये सर्कल है, इसका 1/4 लेते हैं, इसका सेंटर कहीं ना कहीं इस बीच में होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया कि सर्किल का चौथाई भाग लिए हैं, इसलिए हम इसको टोटल सर्किल, चाहे तो इसको इतना ही बना सकते थे, लेकिन हम टोटल सर्किल बना करके इसका 1/4 दिखा दिए हैं। तो इस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है +q। ये पॉइंट है O, क्या है ये O है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेमडा इसका दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका दिया हुआ है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है कि लेमडा है। अगर टोटल क्यू भी दिया था तब क्या डिवाइड कर देते, इसमें जो है अल्फ़ा, हम कहते हैं ना लेमडा निकालने का तरीका क्या था, क्यू बाय अल्फ़ा इंटू आर। तो ये इस बार अल्फ़ा कितना है, टोटल एंगल 360 होता है, ये क्या है पाई बाय 2 है। कहने का मतलब क्या, 360 मतलब 90 डिग्री के 90 डिग्री पाई बाय 2 कहते हैं। तो क्यू बाय पाई बाय 2 इंटू आर, तो कहने का मतलब है 2q बाय पाई आर, इसका जो है सो लेमडा आ सकता है। लेकिन ये इस तरह से चार्ज नहीं दिया हुआ, हमको मान के चलिए जो है सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कहा कि फाइंड ई नेट एट ओ, फाइंड ई नेट एट पॉइंट ओ, और ओ क्या है, सेंट्रल पॉइंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया गिवन है, ये क्या है गिवन है। फिर वही बात, छोटा सा एक पोर्शन कट करेंगे थीटा एंगल पे, उसके बाद जो है सो धीरे धीरे जो है सो चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे
इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो है सो ई नेट आएगा। तो इसको कर देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन जाएगा, उसको आप ट्राई कीजिएगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक छोटा सा कट कर दिए थीटा एंगल पे, ये डी थीटा, कितना ये डी थीटा है। तो ये लेंथ जो होगा आर डी थीटा जो हो जाएगा, ये क्या लेंथ जो हो जाएगा वो आर डी थीटा हो जाएगा, और इसमें क्या चार्ज हो जाएगा, डी क्यू चार्ज हो जाएगा। तो अब देखिए इसका ये इस तरह से आ गया है, क्या आ गया है इस तरफ से। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये क्या है डी ई है, कहने का मतलब डी क्यू चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा डी ई। इसका दो कंपोनेंट फिर टूटेगा, एक जो है वर्टिकली डाउनवर्ड और जो है सो एक इसी डायरेक्शन में चलेगा। जिसके साथ एंगल होता है उसको क्या लिखते हैं, डी ई कोस थीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डी कोस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। इस बार कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, तो दोनों का निकालेंगे और दोनों देखते हैं क्या कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे टोटल देखा जाए तो ये एक दूसरे से बेसिकली परपेंडिकुलर है। टोटल डी ई कोस थीटा डी साइन थीटा, मतलब क्या है कि एक ही वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़े हैं, जिसके साथ होता है उसको क्या करते हैं कोस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं उसको साइन थीटा करते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं पहले जो है सो डी ई क्या होगा, डी क्या हो जाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होगा। तो अब हमारा इसको दो कंपोनेंट तोड़ना है, तो पहले क्या करेंगे, एक इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्या मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो ई एक्स को ई कोस थीटा एक्स कहेंगे और इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, क्या ये वाई एक्सिस। तो चलिए तो ई एक्स निकालते हैं इसे। तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो एक्स डायरेक्शन में डी ई कंपोनेंट डी कोस थीटा, डी ई कोस थीटा हो जाएगा। अगर ई वाई निकालना चाहे तो ई वाई डायरेक्शन क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका नेगेटिव एक्सिस में है, तो हम सिर्फ एक्स वाई करके निकाल रहे हैं। आप लोग जो है सो उसको माइनस एक्स माइनस वाई के टेंशन में मत रहिए। क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो आप दोनों को बारी बारी से जो है निकालते हैं, एक एक्स तरफ कंपोनेंट की तरफ और दूसरा वाई की। पहले एक्स वाला निकाल लेते हैं। तो ई एक्स वाला निकाल रहे हैं, तो ई एक्स की जगह से क्या हो जाएगा, तो देखिए डी का वैल्यू क्या है के डी क्यू बाय आर। तो इंटीग्रेशन लगा ही देते हैं, के डी क्यू लिख ही देते एक बार, डी क्यू कोस थीटा एक्स की वजह से है, तो कोस थीटा बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको इस तरफ कर देते हैं। तो क्या है ये के डी की जगह पे क्या है डी क्यू का जो है सो हम निकाल चुके थे कहीं ना कहीं वैल्यू। तो डी क्यू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू आर डी थीटा, क्योंकि उसी लेंथ में है। तो लेमडा इंटू डी एल, तो डी एल क्या है आर डी थीटा, ये है डी क्यू। तो लेमडा आर डी थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब एक आर ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर जो आपका ई एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा के लेमडा बाहर डिवाइड बाय आर भी बाहर, अंदर क्या बच जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ स्टार्ट करें 0, यहाँ तक जाते थे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या कहते हैं पाई बाय 2 कहते हैं। तो इसका हो जाएगा 0 to पाई बाय 2। तो देख लीजिए इसको। तो ये कोस थीटा का क्या इंटीग्रेशन कोस का साइन थीटा होता है, इसमें जो है माइनस नहीं आता क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा के लेमडा बाय आर साइन थीटा 0 to पाई बाय 2। अगर ई एक्स को देखा जाए तो ये साइन पाई और साइन 0, तो के लेमडा बाय आर और साइन पाई बाय 2 साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, पाई बाय 2 का 1 होता है। तो ई एक्स जो है सो हमारा आ चुका है के लेमडा बाय आर
क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। इसको अगर वेक्टर के साथ देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में है, यही के लेमडा बाय आर आ गया है। अब ई वाई को देखते हैं, ई वाई तो कुछ नहीं, डी क्यू के डी क्यू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो देखिए इसको के लेमडा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर ये आर कैंसिल हो जाएगा, के लेमडा बाय आर बाहर आ जाता है, के लेमडा बाय आर बाहर। और देखिए बचा क्या अंदर, सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, 0 से लेकर के π/2 इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड आने वाला है, तो इसको के लेमडा बाय आर, इसका साइन का माइनस पहले बाहर कर देते, इंटीग्रेशन जो है सो माइनस आने वाला है तो माइनस बाहर कर दिए, इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा 0 to π/2। तो आप जानते हैं एक बार π/2 रखेंगे, एक बार जो है सो 0 रखेंगे तो π/2 पहले का 0 आ जाएगा। चलिए एक स्टेप कर देते लास्ट वाला, माइनस के लेमडा बाय आर, और ये कोस π/2 0, और ये कोस 0 जो है सो क्या हो जाएगा 1। तो ये -1 ये -1 जो है सो +1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाता है, और ये क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से ई वाई का वैल्यू जो आ गया है हमारा सेम, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस जो है सो कैंसिल होकर के प्लस आ जाएगा, के लेमडा बाय आर। देखिए ई एक्स और ई वाई दोनों जो है सो बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, ई एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वही ई वाई का भी आ रहा है। तो आप इसको इतना नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद जो है सो हम इसको बताते हैं। ई नेट निकालने क्या है, अगर ई नेट निकालना है तो दोनों का जो है सो वेक्टर की सम की तरह कर देंगे। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ई एक्स का स्क्वायर जो ई वाई का स्क्वायर ई नेट हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, पॉज करके लिख लेना है। चलिए देखिए इसको, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये थीटा जो है कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है सो अगर वैल्यू सेम आया है तो देख लेंगे थीटा का वैल्यू क्या है, तो वो भी। तो ई नेट क्या होगा, अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ई वाई का स्क्वायर। अगर दोनों का वैल्यू सेम ही है तो मान लेते दोनों क्या है, ई है, इसको भी मान लेते हैं हम ई, और इसको भी मान लेते हैं न्यूमेरिकली ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा e√2। तो ई नेट क्या है, ई का वैल्यू क्या निकाल चुके हम लोग, के लेमडा बाय आर है, तो ये हो जाएगा √2 के लेमडा बाय आर। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना। अगर एंगल देखा जाए थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है ई वाई अपॉन ई एक्स, ऐसे निकाल देते हैं tan थीटा। तो ई वाई अपॉन ई एक्स दोनों बराबर ही है इत्तेफाक से, तो यानी कि ये भी ई है और ये भी ई है, तो 1 और थीटा इक्वल टू क्या 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है क्या कि बीचों बीच में होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा। अगर इसको देखा जाए डायरेक्शन तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर्क। तो इसको तो नहीं, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से नया लिखे हैं, ये सब पुराना ही है, तो इनको लिख लीजिए। अब ये क्वेश्चन नया देते हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, उसको भी लिख लिए, तो मिटाते हैं। चलिए अब क्या है कि एक क्वेश्चन वैसे दोनों से मिला जुला देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आएगा इसी तरह से, क्योंकि उस तरह से उतना तो करने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरह डेरिवेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछेगा तो डेरिवेशन तो आपको बता ही दिए हैं, वो पूछेगा तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो बोर्ड में जब भी आता है क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, और कंपटीशन में आता है जब भी तो वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है।
इसको पहले सर्किल बना लेते हैं। क्या मान लीजिए एक ये सर्किल था, इसका रेडियस कहीं ना कहीं इस बीच में, देखने से तो नहीं लग रहा है, चलिए हाफ सर्किल इसको मान लिए, क्या ये एक हाफ सर्किल है, इसका पॉइंट O है और इसको जो है सो एक क्वार्टर में कर देते हैं। क्या है ये एक क्वार्टर में, एक तरफ क्या है प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है एक तरफ प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरी तरफ माइनस चार्ज, दूसरी तरफ माइनस चार्ज है। तो इसमें डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वाड्रेंट की बेस क्या निकाले थे, E इक्वल टू √2k लेमडा बाय आर। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द ई नेट एट O। क्वेश्चन है फाइंड ई नेट एट O। क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो एक बार दिमाग लगाइए आप लोग, ट्राई कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कि देखिए अभी बताए थे कि इस पोर्शन को आप 1 मान लीजिए, इस पोर्शन को 2 मान लीजिए। तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फॉरवर्ड चार्ज होता है, तो इससे 45 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि अभी देखे थे कि ये एंगल जो है कितना था 45 हुआ करता था, अभी तुरंत देखे थे। तो ये क्या हो जाएगा E1, और E1 का वैल्यू आप जानते हैं क्या है, √2k लेमडा बाय आर। और नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर पॉजिटिव होता तो इस तरफ होता, क्या है इस लाइन पे होता जो 45 डिग्री बनाने वाला होता, तो इस बार क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होने वाला है, क्या है ये E2 इस तरफ होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमारा सिंपल फिगर आ गया है इस तरफ से। ये इस पे क्या है, ये E1 है और ये E2 है, तो ई नेट कहीं बीच में ही आएगा, ई नेट बीच में आ जाएगा। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, टोटल डिग्री एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम ई नेट जब निकालेंगे तो इसका भी दोनों का वैल्यू तो E1 और E2 दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि E1 का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो सेम बराबर हो जाएगा। तो E1 का मैग्नीट्यूड और जो E2 का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर हो जाएगा √2k लेमडा बाय आर, इसको मान लेते हैं E। और ई नेट निकालना है तो √E1 + E2 का स्क्वायर, √E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, और ये E1 E2 दोनों बराबर ही है, तो E स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा √2E, और E का वैल्यू जानते हैं क्या है ये √2, तो √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए √2 इंटू √2k लेमडा बाय आर, तो क्या हो जाएगा ये 2k लेमडा बाय आर। तो ई नेट जो है सो हमारा आ चुका है 2k लेमडा बाय आर। और ये रिजल्ट याद है क्योंकि इससे पहले जो टोटल चार्ज रॉड की वजह से देखे थे लेमडा के टर्म में जो है सो सेमी सर्कुलर वायर पे आया था, क्या है सेमी सर्कुलर वायर पे 2k लेमडा बाय आर आया था। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कंपटीशन में जब भी आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए एक जनरल फॉर्म में देखते हैं कि जब आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तब कैसे निकालते हैं। लिख लीजिए इसको, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये जनरल फॉर्म है, अगर इसका इस्तेमाल करके हम जो है सो किसी भी सर्कुलर रिंग का आर्क हो उसकी वजह से जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे निकाल सकते हैं।
चलिए जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक आर्क है, क्या है ये, एक आर्क है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पे है। तो ये ऐसे है, इसके बीच का एंगल क्या है, टोटल अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा टोटल दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये अल्फ़ा दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड ई नेट एट ओ ई नेट ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस r and linear charge density लैम्डा दिया गया। फाइंड ई नेट एट ओ, मतलब ओ पॉइंट पे जो है सो आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क दिया हुआ, क्या है, एक आर्क है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है सो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले सिंपली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमको सिमेट्री दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे देखिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। थीटा जो है सो इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ये थीटा एंगल हुआ और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा कट करिए तो आर डी थीटा हो गया इसका लेंथ। इसी में चार्ज होगा डी क्यू, और डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये डी क्यू चार्ज हो जाएगा। तो आप इसके वजह से देखिए कि अगर ये अल्फ़ा है, इसको मान के चलिए अल्फ़ा को इस तरफ कर दीजिए, तो ये एक तो ऐसे आएगा। तो अगर ये थीटा है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि सिमेट्रिकली अपोजिट, सॉरी इसके अपोजिट एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये डी ई है, क्या डी ई है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा डी ई साइन थीटा। अब ये सिमेट्रिकल है तो इस तरफ से भी जो है सो यहाँ अगर इसके सेम पोर्शन में कट करेंगे तो इस तरह आएगा, उसका जो है सो डी कोस थीटा ऐड हो जाएगा और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या होने वाला है कि डी ई साइन थीटा, इसलिए क्या कैंसिल होना, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट will get cancel due to symmetrically opposite dq चार्ज, क्योंकि उसी तरह से जैसे सिमेट्रिकल अपोजिट चार्ज में dq आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जस्ट नीचे लिखना था। तो चलिए अब इसको जो है सो हम निकालते हैं। अब जो हमारा ई नेट आने वाला है, तो अब इस तरफ क्या हो जाएगा, टोटल एंगल जो है सो यहाँ से लेकर के ये अल्फ़ा/2 और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इस तरफ जो है सो ये यहाँ से लेकर के ये पोर्शन अल्फ़ा/2, इस तरफ भी अल्फ़ा/2 और ये भी अल्फ़ा/2। अगर देखा जाए तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा/2, क्योंकि ये छोटा सा एंगल ये यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और टोटल एंगल अल्फ़ा है। तो अब जो है सम आते हैं, ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं ना हो रही है, क्योंकि इसको जो है कुछ ज़्यादा ही फिगर घोंच लग रहा है। कुछ नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ई नेट यहीं से जो है सो ई नेट निकाल लेते हैं। तो हमारा ई नेट जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई
कोस थीटा, और डी कोस थीटा हर बार की तरह इस बार भी आएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कोस थीटा। और देखिए डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा आर थीटा डी थीटा, के लेमडा आर थीटा सॉरी लेमडा आर डी थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलिए के लेमडा बाय आर इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको बाहर कर, इसको के लेमडा बाय आर को बाहर कीजिए, के लेमडा बाय आर बाहर आ गया है, बचा क्या, कोस थीटा एंड डी थीटा। इस बार थोड़ा लिमिट जो है सो आपको ले रहे हैं, उसमें थोड़ा घबराहट से होगी। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए, क्या कि यहाँ से थीटा काटना स्टार्ट किए थे, इसके आगे जो भी गया है वो 0 से स्टार्ट होकर के पाई बाय अल्फ़ा बाय 2 गया, तो ऊपर का लिमिट तो अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। और देखिए नीचे अगर जब पीछे जब एंगल जाते हैं तो उसको माइनस में लिखते हैं, यहाँ जो आएगा माइनस में अल्फ़ा बाय 2, तो ये थोड़ा हजम करना आप लोगों को मुश्किल होगा। जब उल्टा आते हैं तो माइनस लेते हैं, जब सीधा आते हैं तो क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। जब भी उल्टा एंगल चले तो माइनस कंसिडर करते हैं, जब सीधा चलते हैं तो प्लस कंसिडर करते हैं। तो इसलिए जो है इसका लिमिट जो है सो माइनस अल्फ़ा बाय 2 से लेकर के पाई अल्फ़ा बाय 2 ले लिए हैं। तो आप देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, के लेमडा बार या कोस थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है। तो चलिए ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर, इंटीग्रेशन कर दें तो इसका तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2 से लेकर के अल्फ़ा बाय 2। तो देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर, और ये साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस में साइन माइनस अल्फ़ा बाय 2। आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा जो है सो क्या है, ये ओड फंक्शन है, माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये माइनस साइन निकल करके बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, के लेमडा बाय आर साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2। तो साइन अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 के लेमडा बाय आर साइन अल्फ़ा बाय 2, ये आ गया है ई नेट। ये जनरल फॉर्म है, इससे हम दोनों निकालते हैं, आर के लिए भी निकालते हैं और सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए भी निकाल लेते हैं। देखिए ये अल्फ़ा बाय 2 है, टोटल एंगल डिवाइड नहीं, ये एंगल जो है सो आधा है, इससे थीटा बाय 2 होता है ना, उसी तरह से जो अल्फ़ा बाय ये 2 है, तो ये ई नेट है, जनरल फॉर्म में है। इसी जो है क्या, इससे हम निकालते हैं क्या, एक सेमी सर्कुलर के वजह से निकालते हैं और आर्क दोनों के वजह से चेक करते हैं कि सेम आता है। सेमी सर्कुलर क्या आया था, अभी चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये जनरल फॉर्मेट है, पॉज करके लिख लीजिए, लिख लिए 1 2 3, ठीक है, मिटाते हैं। फाइनल रिजल्ट हमारा ये नीचे में। तो केस 1 लेते हैं इसको, पहले इस फार्मूला क्या आया, ई नेट का फार्मूला, उसको लिख लेते हैं। ई नेट का आया है 2 के लेमडा साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड बाय आर। तो पहला केस जो है सो सेमी सर्कुलर के लिए लेते हैं, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से लेते हैं। तो इसमें लेमडा तो वही रहेगा, अल्फ़ा इस बार क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा होता है 180, मतलब पाई बाय पाई हो जाएगा, सिर्फ पाई हो जाएगा। तो देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, 2 के लेमडा बाय आर, साइन 180 बाय 2 साइन 90, तो आप साइन पाई बाय 2 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1, जाहिर सी बात है। तो ई नेट क्या आ गया है, 2 के लेमडा बाय आर, यही तो हम निकाले थे। देखिए जनरल फॉर्मेट पे किसी भी एंगल के लिए दे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इस साथ सेमी सर्कुलर के लिए आप आर की वजह से निकालते हैं,
सर्कुलर आर्क, या क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको हम पाई बाय 2 भी कह सकते हैं। तो ई नेट का फॉर्मूला वही लगाइए, क्या हो जाएगा 2 के लेमडा बाय आर। ये साइन 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है, तो ये साइन 45 हो जाएगा। तो 2 के लेमडा बाय आर 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, √2 से जो है सो √2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो √2 के लेमडा बाय आर आ गया। तो ई नेट का फार्मूला जो है सो दोनों के वजह से चेक भी कर लिए, सेम आ गया है। तो इसका मतलब फार्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। किसकी वजह से है, आर्क ऑफ 90 डिग्री एंगल, और ये सेमी सर्कुलर की वजह से है। तो देखिए आप जो है सो इतना ही जो है सो सर्कुलर टाइप से था। आप जो है सो लीनियर स्ट्रेट वायर की वजह से देखते हैं, वो भी फाइनाइट लेंथ के लिए, इसके लिए फाइनाइट लेंथ के लिए। तो लिख लीजिए इसको, ये सिर्फ चेक करने के लिए हम किए थे। चलिए देखिए, एक फाइनाइट के लिए निकाल देते हैं, उसके बाद जो है सो आप लोग उसको इनफाइनाइट के लिए अगर चाहें तो लिमिट जो है सिर्फ लिमिट में चेंज करेंगे, वो आ जाएगा। आप देखिए कि क्या कैसे होता है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 6 होने वाला है। क्या होने वाला है, 6। अब देखिए कि लीनियर स्ट्रेट वायर है, क्या है कि लीनियर स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ का। इसका लेंथ क्या है, फाइनाइट है, मतलब पता है हमको लेंथ इसका मान लीजिए ये एक कोई फाइनाइट लेंथ का रॉड है, इस पे चार्ज क्या है, +Q डिस्ट्रीब्यूट है। इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट दिया हुआ है, कह रहा इस पॉइंट मान के चलिए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए डिस्टेंस पे, क्या है ए डिस्टेंस पे एक कोई पी पॉइंट है, क्या है पी पॉइंट है, और ये यहाँ से एंगल बना रहा है इस छोर से और इस छोर से। तो ये बना रहा θ1 और ये बना रहा है θ2, दोनों तरफ से बना रहा θ1 θ2 हो गया है। इस पॉइंट पे ई नेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट पे ई नेट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम इट एंड make angle with θ1 and θ2 with edges, मतलब उसके किनारे से बना रहा है। फाइंड ई नेट एट पी। एट पॉइंट पी। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद जो है हम इसको ड्राइव करते हैं। तो ये थोड़ा डेरिवेशन लंबा जाने वाला है, तो इसलिए पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिखिए, उसको मिटा देंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। चलिए लिख लिया। तो अभी चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं इसे। अब ये θ1 θ2 अगर आप लोग लिख रही है तब इसको भी फिलहाल मिटा देते हैं, ताकि जो है ज़्यादा
गौच पौच ना हो। हम करते हैं क्या कि यहाँ पे एक y डिस्टेंस पे क्या है, अगर इस पॉइंट से इसी से y डिस्टेंस पे एक dy कट कर लेते हैं। मतलब टोटल लेंथ अगर मान के चलिए अगर l था तो उसमें इसका चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ, मतलब क्या है इसका चार्ज डेंसिटी जो है सो लेमडा दिया हुआ है, उसको भी लिख लीजिए। तो क्या होगा, डी वाई लेंथ में जो है सो हमको यहाँ से डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके वजह से इस पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, क्या हो जाएगा इसकी वजह से डी हो जाएगा। मान लीजिए थीटा एंगल पे था, कितना पे, इसको मिला देते हैं, ये थीटा एंगल पे था और टोटल इसको भी मिला ही देते हैं ताकि क्लियर रहे। और इसको मान लेते हैं आर, क्या ये आर है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसके वजह से जो है सो क्या हो जाएगा, ये एक इस पी को ऊपर कर देते हैं, डी ई कोस थीटा, मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डी कोस थीटा, और इसके पैरेलल डायरेक्शन में क्या है डी ई साइन थीटा। तो पहले हम डी ई निकालते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं डी ई क्या होगा। तो जनरली डी ई के लिए हम जो है सो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, के डी क्यू बाय लेंथ क्या है ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ से जो इसके वजह से निकाल लेते हैं टोटल लेंथ क्या है ये आर है, ये वाला आर, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड डी का डायरेक्शन क्या है ये है, तो ये ए नहीं लेना बल्कि ये आर लेना है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस चार्ज की वजह से डी क्यू चार्ज यहाँ मान लीजिए क्या इसमें डी क्यू चार्ज हो गया है डी वाई की जगह से, और ये लेंथ क्या है आर स्क्वायर है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा लेमडा इंटू डी वाई। तो जनरली जो है सब जब भी निकालते हैं तो वही होता है, तो क्या हो जाएगा ये, तो डी ई को यहाँ लिख देते हैं, के लेमडा इंटू डी वाई बाय आर स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें दो अननोन आ गया, हमको आर भी पता नहीं है और वाई भी पता नहीं है, क्योंकि डी वाई पूछ रहा है, तो ये तो माने हम लेट किए हैं, क्या है वाई भी हमको पता नहीं है, वाई तो अपने मन से माने हैं कि क्या है वाई डिस्टेंस पे कट कर ली डी वाई लेंथ, और जिससे क्या है कि इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये आर भी हमारा अननोन है और वाई भी अननोन है, कहने का मतलब दो अननोन है। तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हमको क्या चाहिए नॉन टर्म में, हमको तो थीटा दिया हुआ है, तो चाहे थीटा के एंगल टर्म में हो चाहे इसके टर्म में, मतलब क्या है इस ए की टर्म में होना चाहिए और थीटा के टर्म में होना चाहिए और लेमडा होना चाहिए। दिया क्या है हमारे पास लेमडा दिया हुआ है, थीटा 1 दिया हुआ, थीटा 2 दिया हुआ, और कहने का मतलब इसके टर्म में अगर हमको दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा तो समझिए कि आंसर सही है। तो चलिए इसकी खोज में निकलते हैं। क्या है कि अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर कोस थीटा लीजिएगा तो कोस थीटा कैसे क्या आएगा कि बेस बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा इक्वल टू बेस क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है आर हो जाएगा। इसलिए इस आर को इधर भेजिए, आर इक्वल टू ए बाय कोस थीटा मतलब ए सेक थीटा। तो कहने का मतलब आर तो हमको आ गया है, आर आ गया है। तो अब जो है सो डी वाई हमको चाहिए, डी वाई को हटाना है। तो देखिए कि यहाँ से 10 का फॉर्मूला है, 10 वाई बाय ए हो जाएगा। तो 10 थीटा इक्वल टू वाई बाय ए। अब वाई इक्वल टू जो है सो क्या हो जाएगा ए 10 थीटा। डिफरेंसेस आप लोग जानते होंगे, डिफरेंस इसको पार्शियल डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लीजिए ये भी आ गया अपना, दोनों अननोन क्या है ख़त्म हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं, आ जाएगा। तो अब इसको पुट करते हैं, डी इक्वल टू क्या आता है के लेमडा, के तो मान के चलिए कांस्टेंट है, लेमडा भी रहेगा, ये डी वाई की जगह पे क्या जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आर की जगह पे आर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर होगा क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ से है।
तो देखिए आर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर या सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो वो सेक स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ सेक स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, सेक स्क्वायर थीटा नीचे भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक ए ऊपर है, एक स्क्वायर नीचे है, तो बचा क्या हमारा डी ई इक्वल टू क्या बच जाएगा, के लेमडा डी थीटा अपॉन ए। ये हमारा डी ई आ चुका है। अगर इसका ए परपेंडिकुलर, कहने का मतलब जो है इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको जो है पैरेलल मान लेते हैं, तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, सो ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोस थीटा है तो डी ई कोस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा, और ये डी कोस थीटा का जगह पे जो है सो डी का वैल्यू तो हमको पता है, के लेमडा डी थीटा अपॉन ए, मतलब के लेमडा और ए कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, के लेमडा ए अंदर क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब फिर वही बात है, क्योंकि हम स्टार्ट कट करना यहाँ से किए एंगल, यहाँ से जीरो हो जाएगा तो जीरो, ऊपर जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा थीटा प्लस में, मतलब ये ऊपर एंगल क्या लिए थीटा लिए थे, और नीचे जब आएंगे तो माइनस थीटा, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस थीटा 2 से लेकर के इंटीग्रेशन प्लस थीटा 1 तक, प्लस थीटा सॉरी इसमें तो नहीं, इसमें रखिए माइनस थीटा 2 से इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस थीटा 1 तक। आप लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, कोस से क्या होता है साइन होता है, तो के लेमडा बाय ए साइन थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। तो चलिए इसको ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय ए, और साइन थीटा 1 प्लस में ही है तो उसको रहने दीजिए प्लस में साइन थीटा 1, ये माइनस में साइन थीटा माइनस 2 है, तो जानते हैं कि साइन कैसा इवन फंक्शन है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर जो अपना आ गया है वो के लेमडा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो आप देखिए हम उसको माइनस से मान लेते हैं, क्योंकि जब एंगल का वैल्यू पुट करना है तो अब जब पुट करेंगे तो प्लस ही दोनों लेकर स्टार्ट करें, क्योंकि हम प्लस लेकर के किए तो माइनस का साइन जो काम अंदर ही कर चुके हैं, क्योंकि जब भी एंगल दिया रहेगा थीटा 1 थीटा 2 तो उसको प्लस में ही पुट करेंगे। आप देखिए अभी जो करेंगे क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर ये आ गया है, ई के लेमडा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको लिखिए, उसके बाद जो है हम परपेंडिकुलर लगा के दिखाते हैं। नोट डाउन कर लिए इसको, कर लिया डाउन। चलिए देखिए इसी को मिटाना है, लिख लीजिए, चलिए ठीक है। ई पैरेलल, अब ई पैरेलल निकालना है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई चाहिए, पैरेलल में साइन थीटा है, साइन थीटा है तो क्या है डी की जगह के लेमडा डी थीटा, के लेमडा बाय ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी थीटा अंदर रहेगा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, अब फिर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेकर के प्लस थीटा 1 तक। अब साइन के क्या होता है माइनस कोस होता है, इसको कर लीजिए, माइनस के लेमडा बाय ए बाहर आ जाएगा और ये कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक। तो चलिए इस माइनस को बाहर ही रहने देखिए, लेमडा बाय ए कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा माइनस में 2। आप लोग जानेंगे कि कोस क्या है, इवन फंक्शन है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, कहने का मतलब ये कोस थीटा 2 प्लस में आ जाएगा, तो ये माइनस तो वैसे ही खत्म इवन फंक्शन की वजह से, तो क्या हो जाएगा के लेमडा बाय ए कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये माइनस साइन इसलिए ख़त्म हो गया कि इवन फंक्शन है।
और ये माइनस आने की वजह से क्या ये वाला प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो ई पैरेलल भी अपना आ चुका है। क्या है ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर क्या आया था के लेमडा बाय ए कोस थीटा 2 और माइनस कोस थीटा 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप देखते हैं इनफाइनाइट रॉड की वजह से क्या होता है और सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से क्या होता है। नोट कर लीजिए, कर लिए। चलिए मिटाएं, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है। फॉर इनफाइनाइट चार्ज रॉड, इनफाइनाइट चार्ज रॉड के लिए, तो मान के चलिए ये कोई इनफाइनाइट चार्ज रॉड है जो नीचे गया इन्फिनिटी तक, ऊपर भी गया इन्फिनिटी तक। इससे क्या है, एक इस पॉइंट P पे मान लेते हैं जिसका लेंथ A है। तो कहने का मतलब देखिए कि अगर वैसे एंगल में कंसिडर करें तो यहाँ पे θ1 इस तरफ होता है। θ1 क्या है कि इसको लेकर पूरे इन्फिनिटी जाएंगे तो ये θ1 क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उसी तरह से जो इसे करते 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 क्या है इन्फिनिटी कहीं ना कहीं जो है सो बहुत नीचे मिलेगा। तो θ2 भी जो है सो अपना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि प्लस माइनस जो है सो पहले कर चुके हैं। अब क्या है हमको ए दिया हुआ है, क्या ए दिया हुआ थीटा लेमडा जो है सो क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया ही रहा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ नहीं है निकालना। ई पैरेलल इस तरफ होगा और सॉरी ई परपेंडिकुलर इस तरफ होगा और ई पैरेलल जो है सो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल होगा। देखिए ई परपेंडिकुलर क्या के लेमडा बाय ए साइन 90 और प्लस साइन 90, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा के लेमडा बाय ए, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 के लेमडा बाय ए। पैरेलल भी देख लेते हैं, के लेमडा बाय ए कोस 90 मतलब कोस θ2 90 कोस 90, तो दोनों ये भी 0 ये भी 0, तो कहने का मतलब क्या है 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है यहाँ पे इसके इसी डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में आएगा ई नेट। और कितना हो जाएगा ये ई नेट 2 के लेमडा बाय ए, ये हो जाएगा इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से। चलिए एक सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इस पॉइंट को चाहे ऊपर ले जाने चाहिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि इसका लेंथ क्या है इनफाइनाइट लेंथ होने की वजह से क्या है कि इस पॉइंट को चाहे ऊपर रखे थोड़ा नीचे रखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए इसमें बता दिया है कि थोड़ा सेमी इनफाइनाइट रॉड आने वाला है तो उसमें क्या है कि हम पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट मतलब ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो इसलिए बता दिए। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से देखते हैं क्या है। सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड, तो सेमी इनफाइनाइट करने का मतलब क्या कि इसका एक एंड तो फिक्स होगा दूसरा एंड क्या होगा फिक्स नहीं होगा। तो मान करके चलिए कि ये कोई रॉड है, सॉरी दूसरा लाइन सीधा ही नहीं होता है। मान के चलिए ये एक फील्ड है, ये दूसरा इन्फिनिटी तक गया, कहाँ गया है इन्फिनिटी तक। इसके जस्ट इस पॉइंट पे क्या है इसके एक इस पॉइंट पे मान के चलिए P है, तो इस पॉइंट P पे जो है हमको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इसका मान के चलिए एक एंगल तो θ2 तो क्या हो जाएगा 0, तो इसमें θ1 हो जाएगा। इसको देखते जाएंगे तो 90 हो जाएगा, पूरे तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया 90, θ2 क्या हो जाएगा 0। तो चलिए इसमें ई परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो ई परपेंडिकुलर जो है इस तरफ से होता था और ई पैरेलल इस तरफ, है ना। तो ई परपेंडिकुलर निकालते हैं।
तो के लेमडा बाय ए, साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 90 प्लस साइन थीटा 2 मतलब साइन 0, तो ये 0 + 1 तो क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर जो हो गया वो के लेमडा बाय ए, ये आ गया। ये पैरेलल भी देख लेते हैं, के लेमडा बाय ए कोस थीटा 2, तो कोस थीटा 2 मतलब कोस 0 माइनस में कोस 90, इसका 0 इसका 1, तो कहने का मतलब है कि इसका भी वैल्यू क्या आने वाला, ई पैरेलल भी के लेमडा बाय ए ही आने वाला है। तो कहने का मतलब दोनों, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ई नेट एंगल देखा जाए तो 45 डिग्री हो जाएगा, क्या है 45 इसलिए कि दोनों बराबर है, तो इससे पहले भी एंगल निकाल चुके थे। तो ई नेट निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को स्क्वायर ऐड करेंगे तो √2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे पहले कर चुके हैं, तो √2 के लेमडा बाय ए। इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा डायरेक्शन एट 45 डिग्री लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट, मतलब जो पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है उससे कितना बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया जनरल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं उसको बता देते हैं, बस छोटा सा पोर्शन बचा है, बस 5 मिनट और लगेगा। चलिए इसको लिख लीजिए। गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तो फिर जो है सो हमको इनफाइनाइट वायर की वजह से निकालना है। यहाँ तो तीनों निकाल दिए, क्या कर दिया हम, फाइनाइट की वजह से निकाल दिए, इनफाइनाइट की वजह से निकाल दिया और सेमी इनफाइनाइट की वजह से निकाल दिए। तो याद रखिए रिजल्ट सेमी की वजह से क्या होता है, √2 के रख देखिए, पहले जो है सो हम याद कर अब लिखा देंगे साइड में। चलिए इसको मिटा दें, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 था शायद। तो मानिए चलिए ये क्वेश्चन जो भी हो इसको रहने दीजिए। तो आप क्या है कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर, देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर है। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, r दिया हुआ है, क्या दिया हुआ r है। तो ये O है, प्लस चार्ज दिया हुआ है, क्या है ये प्लस चार्ज है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह ही आने वाला है, क्योंकि जो डेरिवेशन की है उसका हमको रिजल्ट याद रखना है, उस रिजल्ट का जो है सो अप्लाई करना है इस पर। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ये 9 अगर नंबर बीच में आगे पीछे हो गया होगा तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड ई नेट एट ओ, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लेमडा दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं, अगले वाले को आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो इसको मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए इसको 1, इसको 2, इसको 3। अभी हम सेमी इनफाइनाइट की वजह से देखे थे कि अगर ई नेट जो होता है सेमी इनफाइनाइट की वजह से, किससे, सेमी इनफाइनाइट की वजह से, √2 के लेमडा बाय ए, मतलब ए होता है तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, आर है। अगर ये सेमी सर्कुलर की वजह से देखा जाता तो उसकी वजह से क्या होता था, ई नेट सेमी सर्कुलर की वजह से, क्या एक सेमी सर्कुलर है और एक जो है सो सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी सर्कुलर। तो उसका आया था 2 के लेमडा बाय
आर रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है सो लेंथ जो है सो आर है, तो इसमें भी जो है सो आर ही मान लेते हैं। तो देखिए इसका एंगल जो था कि इसके लाइन ज्वाइनिंग से 45 डिग्री बनाता था, ये क्या है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये क्या है 45 डिग्री पे, ये क्या है ये E1 हो जाएगा, इसके वजह से E1। और इनके वजह से देखा जाता है ये भी 45 डिग्री से बनाएगा, और ये क्या, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री, इससे क्या हो जाएगा E3। और इनके वजह से होता था ऐसे, तो ये E2 है। तो अब इसको देखिए, तो जनरल जो हो जाएगा वो ऐसे है, ये हो गया E3, ये है E1 और ये है E2। अगर इसका दोनों का रिजल्ट देखा जाए तो ये इस लाइन पे आने वाला है, क्या है, इस लाइन पे आने वाला है E नेट। और E नेट क्या होगा, E1 और E3 का जो है सो दोनों का अगर वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा √2, अगर इसको भी मान ले E है, क्या मान ले इसको भी E है, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम ही हो जाएगा। तो E नेट क्या हो जाएगा √2E, और √2E क्या है, तो √2 इंटू √2, तो 2 k λ/a सॉरी r। तो आप देखिए इधर भी जो है सो E नेट क्या है 2 k λ/r, और E2 से में सर्कुलर वाई की वजह से 2 k λ/r है। तो ये पॉइंट O है, तो E नेट अगर देखें O पे तो क्या हो जाएगा 0। अगर लिख दे यहाँ पे E नेट, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तीनों। चलिए हो गया। चलिए एक सेमी इन्फिनिट वायर की वजह से जो है सो देखते हैं, वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये ऐसे, एक सेमी इन्फिनिट वायर इधर है और एक सेमी इन्फिनिट वायर नीचे है, सब पे क्या है प्लस चार्ज क्यों दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। सब पूरे पे क्या दिया हुआ है प्लस Q2 चार्ज दिया हुआ है। तो आप देखिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। ये पॉइंट O है। क्वेश्चन है फाइंड E नेट एट O पे जो है E नेट निकालना है। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, पॉज करके कर लीजिए। हो गया। देखिए E1 है तो इसके वजह से इसका लाइन ज्वाइनिंग ये है, तो इससे 45 डिग्री ऊपर जाएगा ये, इसके वजह से E1। और ये देखिए ये इसका लाइन ज्वाइनिंग क्या है, ये है, तो इनके वजह से ऐसे आ जाएगा ये, इसके लाइन ज्वाइनिंग से 45 डिग्री, क्योंकि इससे दूर और उससे दूर। तो देखिए इस बार जो है सो E1 और E3 एक दूसरे कैंसिल कर रहा है, और इसके वजह से क्या है बीचों बीच में आता था, तो ये दोनों तो कैंसिल कर ही देगा, कि मैग्नीट्यूड वाला दोनों सेम ही होगा। तो E नेट इक्वल टू E2 हो जाएगा। E नेट इक्वल टू E2। E2 आप लोग जानते हैं, क्योंकि अभी आज ही बताया कि √2 k λ/r, बस यही रिजल्ट है। कितना है ये, अगर सब कुछ आपको कंसेप्ट पता है तो सीधा यही रिजल्ट है लिख देते हैं।
ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए आप लोग, अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।